ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 के फाइनल टर्म के सॉल्व सब्जेक्टिव पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं। तो जिन क्वेश्चंस के सोल्यूशन आपको करवाए जाएंगे वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये आपको बताए जा रहे हैं, फिर MCQs के बाद इनके सोल्यूशंस आपको करवाए जाएंगे। पहला ये कि टू मेक राइटिंग कॉन्क्रीट बनाने के लिए, यानी कि राइटिंग को वन शुड इंक्लूड एज मच एज स्पेसिफिक इन्फो एज पॉसिबल। यानी कि जितनी स्पेसिफिक इन्फो हो सके पॉसिबल उतनी ज़्यादा जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा ये कि व्हाट इज मेडिएटेड कम्युनिकेशन क्या है, इस बारे में एक क्वेश्चन है। उसके अलावा ये कि जो सिग्निफिकेंस है बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन के अंदर वो, और उसके अलावा ये कि डिस्कस करें कंटेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर लेटर, जो कंटेंट कंपोनेंट है ऑर्डर लेटर्स के वो, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स लिखे हैं मेमोरेंडम रिपोर्ट्स की। इसके अलावा ये कि जो एडवांटेज है राइटिंग करने का एक फंक्शनल लेटर, और इसके अलावा क्या गाइडलाइंस हैं कंपोजिशन के लिए बॉडी ऑफ बिजनेस मैसेज की। इसके अलावा एक सक्सेसफुल रेज्यूमे लिखें जो आपके ज़रूरी होती है कन्वे करने की 7 क्वालिटीज़ जो कि एम्प्लॉई हासिल करता है। क्वालिटीज़ लिखनी है। सबसे पहला है आपके सामने कि Q&A जो है एक एब्रीविएशन है इनमें से किस ऑप्शन की। ये एब्रीविएशन है क्वेश्चन एंड आंसर की। क्वेश्चन एंड आंसर इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि कितने जनरल पार्ट जो एक बेसिक स्पीच के होते हैं। आंसर इज द 3 इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी स्टेटमेंट्स है पर्पस है फॉर्म करने के एक आउटलाइन स्पीच के लिए, सिवाय एक को छोड़ के, वो है इट हेल्प्स टू बिल्ड कंफ्यूजन फॉर द लिसनर। दिस वन इज द आंसर। और उसके बाद ये कि तमाम जो है ऑप्शन फॉलोइंग टैक्टिक्स ये जो है एम्प्लॉय किए जा सकते हैं डील करने के लिए डिसरप्टिव इंसिडेंट्स के साथ, सिवाय एक को छोड़ के, वो है ड्रैग, बाकी है डिटोर, डिलेड और डिसमिस। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है ये टाइप्स हैं कमेंट्स की एक ऑडियंस से। एक को छोड़ के वो है आर्बिट्रेट, बाकी है एग्रीमेंट, एडिशन, ऑब्जेक्शन। आर्बिट्रेट इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मेथड जो है अरेंज करने का आपके सब्जेक्ट के मेन पॉइंट को टाइम सीक्वेंस के अंदर वो कौन सा है, वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज द आंसर हियर। और उसके बाद ये कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटर यूज करता है पिच चेंजेस इंडिकेट करने के लिए एक चेंज जो है मैसेज के अंदर, और एंड के ऊपर सेंटेंस के रेज करना पिच किस बात को सिग्निफाई करता है, क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन से मुराद सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जहां पर ऑडियंस जो है वो इस तरीके से बैठती है रोज और कॉलम्स में बगैर टेबल्स के, वो थिएटर स्टाइल अरेंजमेंट कहलाया जाता है, थिएटर स्टाइल अरेंजमेंट। उसके बाद एक प्रेजेंटर जो है वो प्रिपेयर कर सकता है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज इनमें से किस ऑप्शन के जरिए, तमाम जितने भी ऑप्शन है जिसमें एंटिसिपेटिंग है, आंसरिंग है और रिवाइजिंग है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रैक्टिस है अल्टर करने की टोन और या फिर जो पिच ऑफ वॉइस है ताकि ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस किया जाए, मैग्नीफाई किया जाए मीनिंग को, वो है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन इज दी आंसर हियर। उसके बाद ये एक प्रेजेंट है जो कि कंसिस्टेंटली स्पीक करता है रैपिड रेट के ऊपर, वो जो है उसको परसीव किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन के तौर पर, वो है ऑल ऑफ द अबव, जिसमें टू बी नर्वस है, इम्पेशेंट और हरी। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर प्रिपेयर कर सकता है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस क्वेश्चन करने के लिए, तमाम जितने भी गिवन ऑप्शन है सिवाय एक को छोड़ के, वो है रिकॉर्डिंग, बाकी है एंटिसिपेटिंग, आंसरिंग और रिहर्सिंग। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन मेथड है अरेंज करने का आपके सब्जेक्ट के मेन पॉइंट्स को टाइम सीक्वेंस के अंदर, वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि जब अप्लाइड किया जाता है बिजनेस मैसेज को, करेक्टनेस का मतलब ये होता है क्या तमाम जितने भी हैं सिवाय एक को छोड़ के, वो है चेक फॉन्ट स्टाइल का ताल्लुक करेक्टनेस से नहीं है। उसके बाद ये तमाम जितने भी ऑप्शन है इनको कंसीडर किया जाता है सम बेसिक थॉट जो है ह्यूमन नेचर के बारे में, जो कि हेल्प करता है ह्यूमनाइज करने में हमारा बिजनेस मैसेज, वो क्या है, पीपल आर परफेक्ट। एक एक्सेप्शन है वो है पीपल आर परफेक्ट। उसके बाद ये इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फीचर है एक ग्रुप का, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है जिसके अंदर इंट्रैक्शन, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस और इंटरडिपेंडेंस आ जाते हैं। उसके बाद ये कि जो ऑर्डर लेटर होता है कंप्राइज करता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कंटेंट कंपोनेंट्स, सिवाय एक को छोड़ के, वो है क्वालिटी रिपोर्ट्स ऑफ द आइटम्स। दिस वन इज द आंसर। और उसके बाद ये रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर एक्शन एक्टिव वर्ब हेल्प करता है सेंटेंस को ज्यादा क्या बनाने में, ऑल ऑफ द गिवन जितने भी हैं, स्पेसिफिक, कंसाइज और एम्फेथिक। और उसके बाद ये कि रूटीन रिक्वेस्ट के अंदर एडवाइस किया जाता है कि यूज किया जाए डायरेक्ट अप्रोच, जिसका मतलब है क्या, रखना मेन आइडिया को ओपनिंग में।
मेन आइडिया को ओपनिंग में रखना। उसके बाद ये कि हिज ब्लैक असिस्टेंट स्पीक्स, उसका जो है वो ब्लैक असिस्टेंट बोलता है, ये मोर देन क्लियरली देन ही डज, यानी उसके मुकाबले में ज़्यादा क्लियर से बोलता है। अब ये किस तरह की बायसनेस को शो किया जा रहा है, ये रेशियल बायसनेस को शो किया जा रहा है। जब कलर की बात की जाए, ब्लैक या वाइट या रेड या ब्राउन, किसी की भी स्किन कलर की बात की जाए तो वो रेशियल बायसनेस में आ जाती है। नस्ली तौर पे जो बायसनेस हम देखते हैं उसमें आ जाती है कि कभी हम ब्लैक या वाइट या रेड या ब्राउन अगर हम बात करें किसी की स्किन के बारे में। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ये ऑप्शन है, ये क्वालिटीज है इफेक्टिव क्लेम लेटर्स की, सिवाय एक को छोड़कर, वो है एन इफेक्टिव क्लेम लेटर कंटेन थ्रेट, क्योंकि थ्रेट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये थ्रेट की बात करें तो ये एक्सेप्शन है। उसके बाद ये कि किस तरह का गुडविल मैसेज जो है वो ज़्यादा मुमकिन तौर पे यूज़ किया जाएगा RSVP के अंदर, वो है इन्विटेशन। इन्विटेशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है गाइडलाइन कर्टियस राइटिंग के लिए, वो है रिस्पॉन्ड लेट। रिस्पॉन्ड लेट इज द आंसर हेयर। उसके बाद इनमें से कौन सा मेथड जो है आउटलाइनिंग स्पीच का वो जनरली तौर पर प्रेफर किया जाता है जब नेगेटिव न्यूज़ मैसेज के लिए, वो है इनडायरेक्ट मेथड, ऐसा मेथड जो इनडायरेक्ट है। और उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं होता रिक्वायर्ड रखने के लिए कंसाइसनेस राइटिंग के अंदर, वो है क्या, ऐड करना है एक्स्ट्रा और अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऐड करना एक्स्ट्रा और अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अप्रोप्राइड है, अप्रोप्राइड डेफिनेशन है ग्रुप कम्युनिकेशन की। सो वो पहला है कि टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ड्यूरिंग विच म्यूचुअल इन्फ्लुएंस इज टेकिंग प्लेस, जिसके दरमियान म्यूचुअल इन्फ्लुएंस हो रहा है। और लेटर ऑफ इन्विटेशन जो है उसमें क्या शामिल है, तमाम जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए, स्पीकिंग इन्विटेशन, इनफॉर्मल सोशल इन्विटेशन और फॉर्मल सोशल इन्विटेशन, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द आंसर। उसके बाद ये तमाम जितने भी ऑप्शन है ये क्वालिटीज है इफेक्टिव क्लेम लेटर की, एक्सेप्शन एक को छोड़ के, वो थ्रेट वाला है, ये रिपीट हुआ ये। उसके बाद ये तमाम जितने भी सजेशन है ये हेल्प करते हैं इंप्रूव करने में इफेक्टिवनेस ओपनिंग पैराग्राफ की, एक को छोड़ के वो ये कि मेक श्योर करना बिगिनिंग जो है वो अप्रोप्राइट हो सिचुएशन के लिए। और डिटरमाइन करते हुए जो ऑर्डर है टॉपिक्स का, लाजमी तौर पे एक शख्स को रिव्यू करना चाहिए आउटलाइन रखते हुए क्वेश्चंस जो है माइंड में, सिवाय एक को छोड़ के इनमें से जितने ऑप्शन है वो एक है, आर रिलेटेड टॉपिक प्रॉपर्ली शफल्ड, क्या रिलेटेड टॉपिक प्रॉपर्ली शफल्ड हुए। और इसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो गाइडलाइन नहीं है कर्टियस राइटिंग के लिए, वो है रिस्पॉन्ड लेट, रिस्पॉन्ड लेट इज द आंसर। और उसके बाद ये कि लेटर ऑफ इन्विटेशन में क्या क्या शामिल है, तमाम जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ बताए गए, जिसमें स्पीकिंग इन्विटेशन है, इनफॉर्मल सोशल इन्विटेशन और फॉर्मल सोशल इन्विटेशन भी आ जाता है। उसके बाद ये तमाम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन के, ये हैं जितने भी आपको बताए गए, एक को छोड़ के क्लीनलीनेस नहीं है, कर्टिजी है, करेक्टनेस है, कंसाइसनेस है, लेकिन क्लीनलीनेस नहीं है, इसलिए वो आंसर है। और अच्छा ये करेक्टनेस वाला दोबारा रिपीट हुआ है, चेक फॉन्ट स्टाइल जो है वो शामिल नहीं है करेक्टनेस में। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है वो सेंट्रल फीचर है ग्रुप के, और ऑफ द गिवन ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें इंटरेक्शन है, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस और इंटरडिपेंडेंस है। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन, उसका मतलब ये कि न्यूट्रल रखना, नॉन कंट्रोवर्शियल होना, यानी ऐसा स्टेटमेंट न्यूट्रल है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, जो कि क्लोजली रिलेट करता है पॉइंट ऑफ मैसेज के साथ, वो है बफर, बफर इज द आंसर। उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्राइट सीक्वेंस है इफेक्टिव राइटिंग के लिए, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, सो दिस वन इज द आंसर। और जो लेटर लिखा जाता है बुक करने के लिए किसी चीज़ को, जैसे कि रूम हॉल वगैरह वो खिलाया जाता है, रिजर्वेशन लेटर, रिजर्व कर लिया एक तरह से। और उसके बाद ये कि यूज़ करते हुए एक फ्लिप बोर्ड प्रेजेंटेशन के अंदर 6x6 फॉर्मूला यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है, 6 लाइन और हर किसी के अंदर 6 वर्ड है एक शीट के ऊपर, सो दिस वन इज द आंसर। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कोऑर्डिनेटिंग बिहेवियर की, वो क्या है, ये रिक्वायर करता है एक्सचेंज जो है मैसेज की, चाहे वो वर्बल या नॉन वर्बल हो। और डायग्राम जो एक्सीलेंट होती है कन्वे करने के लिए, तमाम जितने भी ऑप्शन है सिवाय एक को छोड़ के, वो है इंफॉर्मेशन अबाउट ऑडियंस। और उसके बाद देखिए वेयर डज डैश ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दरमियान जो है वो आई मेकिंग आई कांटेक्ट होता है। और एक वेल प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती कि रिकॉर्ड किया जाए इन्फॉर्मेशन, ये आता है स्पॉट के ऊपर, सो देयर मे बी नो नीड, सो कोई ज़रूरत नहीं होगी किसके लिए, CD रोम या DVD के लिए। और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेंट्रल फीचर होता है ग्रुप का, जितने ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आ जाते हैं जिसके अंदर इंट्रैक्शन, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस और इंटरडिपेंडेंस है। और डायग्राम जो है वो एक्सीलेंट होती है कन्वे करने के लिए, तमाम जितने भी ऑप्शन है सिवाय एक को छोड़ के, वो है इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑडियंस, बाकी इन्फॉर्मेशन अबाउट साइज, शेप और स्ट्रक्चर। अब है
सब्जेक्टिव पार्ट। सो राइटिंग को कंक्रीट बनाने के लिए वन शुड इंक्लूड एज मच एज स्पेसिफिक इन्फो एज पॉसिबल। सो टू मेक योर राइटिंग कंक्रीट, सो कंक्रीट बनाने के लिए राइटिंग को आपको क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए एज मच एज इन्फो एज पॉसिबल। एक तरफ तो ये करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए एक्टिव rather देन पैसिव वर्ब। एक्टिव को यूज़ करें, पैसिव वर्ब के बजाय यूज़ करें विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। और उसके बाद ये कि मेडिएटेड कम्युनिकेशन क्या है। सो ये जो लेवल है कम्युनिकेशन का, ये होता है जब दो लोग यूज़ करते हैं कुछ इंटरमीडिएट मीन्स जो है कैरी करने के लिए उनका मैसेज, और वो कम्युनिकेट नहीं करते फेस टू फेस, और इसी वजह से नहीं होता डायरेक्ट फीडबैक। सो मेडिएटेड कम्युनिकेशन जो है वो अक्सर यूज़ करती है एक मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस ताकि ट्रांसमिट किया जाए या रिसीव किया जाए मैसेज को। एग्जाम्पल इंक्लूडेड दी शामिल है इसमें जो है वो टेलीफोन है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न है, रेडियो है, रडार है, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। सो मेडिएटेड कम्युनिकेशन जो है लेटर्स के ज़रिए भी होती है, मेमोज, फॉर्म्स और इंटर ऑफिस मेमोरेंडा के ज़रिए भी। उसके बाद ये कि जो सिग्निफिकेंस है बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन में वो क्या है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्लियरली तौर पर सेंट्रल है अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, और पार्टिकुलरली तौर पर इम्पॉर्टेंट है जब कम्युनिकेशन की जाए अक्रॉस कल्चर और लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जब हम डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कुछ कल्चर के अंदर स्पोकन वर्ड जो है इज़ बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल। स्पोकन वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है, जैसे कि नेटिव अमेरिकन के लिए अगर हम देखते हैं जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है। उसके बाद ये कि डिस्कस करें जो कंटेंट कंपोनेंट है ऑर्डर लेटर के। नॉर्मली ऑर्डर ब्लैंक या फिर परचेज ऑर्डर जो है वो यूज़ होते हैं जब ऑर्डर किया जा रहा है मर्चेंडाइज मेल के ज़रिए, जबकि ना तो ऑर्डर ब्लैंक ना तो परचेज ऑर्डर अवेलेबल होता है। आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं एक ऑर्डर लेटर जब आप प्लेस कर रहे हैं एक ऑर्डर। सो आपको ज़रूरत नहीं होगी एक्साइट करें अपने रीडर को, सिर्फ जो है वो बताएं अपनी नीड क्लियरली और डायरेक्टली। और ज़्यादा ऑर्डर जो है उससे मुराद प्रोडक्ट जो कि रीडर जो है वो जानता है। और ये जो मैसेज होते हैं यूजुअली प्रोसेस्ड होते हैं बगैर किसी ऑब्जेक्शन के। सो ऑर्डर लेटर जो है वो कंप्राइज करते हैं 3 डिस्टिंक्ट कंटेंट कंपोनेंट। एक तो जो पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन है अब आइटम के बारे में जिसको ऑर्डर किया जा रहा है, इसके अलावा डायरेक्शन होती है शिपिंग करने के लिए मर्चेंडाइज, जिसमें शामिल है डिजायर्ड रिसीप्ट डेट और डिजायर्ड शिपिंग लोकेशन और मेथड ऑफ पेमेंट। सो उसके बाद ये कि टाइप लिखे मेमोरेंडम रिपोर्ट की। सो जो टाइप है इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाती है, पीरियोडिक रिपोर्ट है, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट और लेटर रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद ये कि एडवांटेज लिखें एक फंक्शनल लेटर को लिखने की क्या एडवांटेज है। तो पहला 3 एडवांटेज हैं जो यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं कि विदाउट हैविंग टू रीड थ्रो, बगैर यानी कि रीड किए हुए जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयर जो है वो देख सकता है कि आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, और आप एम्फोसाइज कर सकते हैं अर्लियर जॉब एक्सपीरियंस के ऊपर, और आप डी एम्फोसाइज कर सकते हैं कोई भी लैक ऑफ करियर प्रोग्रेस या फिर कोई भी लेंथी अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके अलावा ये कि गाइडलाइन क्या है जो कंपोजिशन ऑफ बॉडी ऑफ बिजनेस मैसेज है। सो पहला ये कि डेवलप करना मेन आइडिया स्कोप ऑफ योर मैसेज के साथ अपने माइंड में डिस्कस करना मेन पॉइंट और जो सपोर्टिव एविडेंस है फ्रेमवर्क या स्कोप के साथ एडजस्ट करना आपका जो मैसेज है कि फिट कर सके टाइम के साथ और जो स्पेस अवेलेबल है। उसके बाद ये कि सक्सेसफुल रेज्यूमे लिखें जो आपको ज़रूरी है कन्वे करने के लिए 7 क्वालिटीज़ जो कि एम्प्लॉय तलाश करता है। सो लिस्ट डाउन करें क्वालिटीज़ को। सो पहला ये कि सोचना इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट के हवाले से, नो जानना हाउ टू गेट थिंग्स डन, कैसे चीज़ों को किया जाए, और वेल राउंड होना, शो करना साइन प्रोग्रेस के, और इसके अलावा पर्सनल स्टैंडर्ड होना एक्सीलेंस का, फ्लेक्सिबल होना, विलिंग होना ट्राई करने के लिए न्यू थिंग्स, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का होना। सो जैसे ही आप ऑर्गेनाइज होते हैं कंपोज करते हैं अपने रेज्यूमे को, सोचें कि कैसे आप कन्वे कर सकते हैं उन 7 क्वालिटीज़ को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।